क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि कोई स्टॉक 52 वीक हाई पे है, आपको लगता है कि बहुत ही महंगा हो रखा है, वैल्यूएशंस बहुत ही हाई है, लेकिन वो और भी ऊपर चढ़ते जा रहा है, उसके दाम और भी महंगे होते जा रहे हैं। जबकि कोई स्टॉक 52 वीक लो पे है, एकदम निचले स्तरों पे है, आपको लगता है कि यार बहुत सस्ता मिल रहा है, खरीद लेता हूँ, और आपके खरीदने के बाद वो शेयर के प्राइस और भी नीचे गिरते जा रहे हैं। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इन द लॉन्ग टर्म जो स्टॉक्स के प्राइजेस होते हैं, दोज आर डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग्स, और अर्निंग्स मोमेंटम पे चलते हैं। अगर अर्निंग्स का मोमेंटम पॉजिटिव है, तो जो एनालिस्ट अनुमान लगाते हैं अर्निंग्स के एक्सपेक्टेशन से, तो कंपनी ज़्यादातर केसेस में उन अनुमानों को एक्सीड करने लगती है, और वो मोमेंटम कई क्वार्टर्स तक कंटिन्यू करता है। और सिमिलरली इन द रिवर्स डायरेक्शन, जब कंपनी में दिक्कतें चल रही होती हैं, अर्निंग्स अच्छी नहीं आ रही होती हैं, तो एनालिस्ट जनरली अंडर एस्टिमेट करते हैं कि कंपनी के परफॉर्मेंसेस कितने खराब हो सकते हैं। तो एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन से भी खराब कंपनी के नतीजे आते हैं, इसलिए स्टॉक प्राइस और भी ज़्यादा गिरते रहता है। अगर मैं इसको सिंपल उदाहरण से समझाने की कोशिश करूं, तो आपने कभी किसी वाहन को या ट्रेन को बड़ी तेज़ गति से जाते हुए देखा है? तो अगर वो दूर से वाहन आ रहा है, तो अगर आपका जो अंदाजन होता है कि इतना टाइम लगेगा उस वाहन को आने में, और अगर वो तेज़ गति से आ रहा है, तो ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि आपके अनुमान से ज़्यादा तेज़ी से वो आ जाता है। सिमिलरली अगर कोई वाहन ट्रैफिक में फंसा हुआ है, और आप एक अंदाजन लगाते हो कि उसको यहाँ पर पहुँचने के लिए 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, आप नोटिस करोगे कि ज़्यादातर केसेस में आपके अनुमान से ज़्यादा टाइम उसे लग जाता है। ये सेम लॉजिक कंपनियों के नतीजे और उनके स्टॉक प्राइसेस के लिए भी एप्लीकेबल है। तो जो कंपनियां अच्छे रिजल्ट्स परफॉर्म कर रही हैं, चांसेस आर वेरी हाई कि वो उसका अपना मोमेंटम कंटिन्यू करे और स्टॉक प्राइसेस भी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़े। और जो कंपनियां रिजल्ट्स खराब दे रही हैं, ज़्यादा चांसेस हैं कि वो और भी खराब रिजल्ट्स दें या ज़्यादा देर तक खराब रिजल्ट्स दें। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि अगर कोई शेयर जो बहुत ही पिटा हुआ है, बहुत गिर चुका है, उसके रिजल्ट्स बहुत ख़राब आ रहे थे, आप अगर उसे खरीदने के बारे में सोच रहे हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप वो देखो कि कब उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स इंप्रूव होने के चांसेस हैं, कब उनके बिजनेस एनवायरनमेंट में सुधार आने के चांसेस हैं, तभी जाके खरीदें। इसलिए मत खरीद लीजिए क्योंकि शेयर प्राइस 20%, 30%, 40% गिर गया, इसलिए हम खरीद लेते हैं।